इंटरव्यू में तीसरा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें एक एज कैलकुलेटर क्रिएट करना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे नाम आ रहा है मिस्टर सलमान, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/27/2002 और यहाँ पे उसका आज का डेट दिया गया है 10/13/2024। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लिख के आ रहा है, हेलो मिस्टर सलमान, योर एज डिटेल्स आर 22 ईयर 4 मंथ 16 डेज। और उसको और भी डिटेल्स में नीचे दिखाया गया है, टोटल ईयर 22 ईयर्स, मंथ्स 4 मंथ्स, डेज 16 डेज। उसके नीचे जाएंगे तो टोटल मंथ कन्वर्ट किया गया है 268 और टोटल डेज कन्वर्ट किया गया है 8175। अब ये सारी डिटेल्स किस तरीके से आएगी? बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ एंड करंट डेट। इन दोनों के बेस पर ये पूरा टेबल हमें जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दूं, इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया 6/25/1990 एंटर करता हूं तो आप देखिए 34 ईयर 3 मंथ 18 डेज 411 मंथ टोटल मंथ बनता है और 12,529 टोटल डेज आ रहा है। आप चाहे तो नाम भी चेंज कर दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर राकेश। तो अब आप देखिए इसकी डिटेल्स में, हेलो मिस्टर राकेश, योर एज डिटेल्स आर 34 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 18 डेज। सो हाउ इज पॉसिबल, कैसे ये किया गया होगा, इस चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भी हम मिटा देते हैं और ये वाला हिस्सा भी मिटा देंगे। अब सबसे पहले हमें निकालना है टोटल ईयर्स, यानी 25/6/1990 से लेकर 13/10/2024 तक में अभी मिस्टर राकेश की टोटल ईयर, एज ऑफ ईयर कितनी हुई है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद करंट डेट पे क्लिक करिए, कॉमा। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या चीज लेनी है भाई, हमें यहाँ पे दिखाना है टोटल ईयर्स। तो यहाँ पे आपको सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है और वाई पास कर देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब आपको सिर्फ नंबर दिखाना है, एंटर कर लीजिए, 34 आ गया। बट आप इमेजिन करिए कि ये थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। 34 ईयर्स अगर हम आ जाएं तो और बेहतर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ बाहर आकर एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देकर लिख देंगे ईयर्स, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और कर देंगे एंटर। तब देखिए 34 ईयर्स सही है। अब आपको निकालना है मंथ कि 25/6/1990 से लेकर 13/10/2024 के बीच में टोटल इनका कितना मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस केस में हम लगाएंगे इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मंथ के लिए आपको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर YM ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब देखिए 3 मंथ आ रहा है, बट क्योंकि अभी सिर्फ नंबर शो कर रहा है, फिर से सेम काम कर दीजिए, इसे डबल क्लिक करिए, आपका फंक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर लगाना है, स्पेस ले लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दीजिए मंथ्स, एंटर कर लीजिए। अभी स्पेस नहीं होगा तो स्पेस के लिए क्या करेंगे, ये जहां से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए अपने टेक्स्ट के बीच में। 3 मंथ हो गया। अब आपको डेज चाहिए, तो डेज के लिए MD फॉर्मूले में ऐड करना होता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूं इस जगह पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल C5 की जगह पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैं क्लिक रखता हूँ सिलेक्शन, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ इसका। अब यहाँ पे जहाँ पे YM है उसकी जगह पे हमें चाहिए सिंपल M। क्या चाहिए यहाँ पे, डे चाहिए, MD।
और जहाँ पे आपने मंथ लिखा है वहाँ पे आप ले लीजिए डेज, एंटर करिए 18 डेज। अब आपको टोटल अगर मंथ चाहिए और डे चाहिए तो आप सिर्फ फार्मूला लगाइए डेटेड इफ। आप टाइप भी कर सकते हैं या बिना टाइप किए भी ले सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करिए, डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें ले लीजिए मंथ डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑपरेटर लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस लगा दीजिए। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे टोटल मंथ्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, आप कोई भी टेक्स्ट मत दीजिए, इंटर कर दीजिए तो 411 महीना हो जाएगा। अब आपको ईयर चाहिए तो इक्वल टू डेज चाहिए, फिर से डेटेड इफ लिखिए ब्रैकेट ओपन करंट डेट माइनस करंट डेट कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे बस डी डालकर इंटर कर दीजिए तो आपका टोटल डेज आ जाएगा 12,529। बट यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे हमने लिखा था मिस्टर राकेश योर एज इज, वो भी तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और सबसे पहले टाइप करेंगे हेलो कोलन, एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ स्पेस के लिए। फिर यहाँ पे आपको एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड ऑपरेटर लगाने के साथ ही आपको क्या लेना है, सबसे पहले जो भी नाम यहाँ पे होगा वो नाम आ जाएगा। ठीक, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे नाम आ गया, फिर से यहाँ एंड करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। अब नाम लिखने के बाद हमें क्या चाहिए, इसके आगे क्या चाहिए, इसके आगे हमें चाहिए उसकी एज का हिस्सा। तो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कोलन लगा के स्पेस दे दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर्स योर एज डिटेल, योर एज डिटेल्स कोलन, एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। अब यहां से हम टाइप करते हैं दूसरा हिस्सा वर्टिकल लाइन में। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ये हेलो मिस्टर राकेश योर एज डिटेल इज, डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे हमें एक एंड ऑपरेटर यूज करना है, उसके साथ में हम ले लेंगे एज को, जिससे एज दिखाएगा। फिर से यहाँ पे एंड ऑपरेटर लेते हैं, स्पेस के लिए आप एक स्पेस क्रिएट करिए, फिर से एंड ऑपरेटर, सेकेंड चीज को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, फिर से एंड लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और फिर से एक एंड लेकर लास्ट वाले डेज को भी वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। अब ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है 34 ईयर, और यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा C11 के साथ में ऐड कर देता हूँ। C11 जो कि हमारा नंबर दिखाने वाला है, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसको ऐड करके एंटर कर देंगे। ठीक है, योर एज इज 34 ईयर 3 मंथ एंड 18 डेज। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एक एज कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं।